प्रकाश का परावर्तन का नियम, जो कि क्लास 10th के लिए इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि हर साल किसी न किसी सेट में पूछा जाता है। आप लोग सेट उठाकर देख लीजिएगा, पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन का नियम किसे कहते हैं, उसके दोनों नियमों को समझाइए। तो आज हम वही सीखने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। तो आइए बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, अभी ये परिभाषा मत देखिए, ये परिभाषा है तो इस पर मत जाइए। सबसे पहले हम इस पर एक सतह लेंगे, सतह लेंगे, परावर्तक तल लेंगे। ये परावर्तक तल हो गया और नीचे से हम इसे पेंट कर देंगे। ऐसे हम एक तरफ से इसे पेंट कर देते हैं। पेंट हो गया, ऐसे पेंट कर देंगे। उसके बाद से सबसे पहले हमको जानना है कि प्रकाश का परावर्तन का नियम किसे कहते हैं। यहाँ पे एक किरण ऐसे हम डालेंगे, ये किरण है। फिर ये जब ऐसे टकराएगी, प्रकाश के परावर्तक तल से टकराएगी, तो पुनः उसी माध्यम में वापस चली जाती है। जब ये प्रकाश की किरण परावर्तक तल से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में वापस चल जाती है। अब आइए परिभाषा पे, सेम परिभाषा वैसे ही करना है। ये है परावर्तक तल, लिख सकते हैं परावर्तक तल हो गया, ये हो गया परावर्तक तल। तो देखिए जब प्रकाश की किरण, देखिए जब प्रकाश की किरण किसी चिकने सतह से, ये हो गया प्रकाश का, ये तो पेंट किया हुआ हो गया, इधर तो चिकना है, तो चिकने सतह से टकराएगी यहाँ पे, और पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जब यहाँ से टकराई और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट गई, इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो ये रहा प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपको याद करना पड़ेगा। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। तो आइए हम अब इसके प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम को बहुत ही आसानी से पढ़ते हैं। ऊपर बताया कि यहाँ पर हम लेंगे एक सतह, चिकना सतह, एक सतह है ये, यहाँ पर हम नीचे पेंट कर देते हैं, ऐसे पेंट कर देते हैं, और ऊपर रहता है चिकना। यहाँ पर हम पेंट कर दिए, यहाँ पर हम एक किरण डालेंगे, ये किरण है, और ये भी टकरा कर किरण जाती है, जैसे कि ऊपर हमने बताया कैसे टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो ये होती है आपतित किरण, जो आती है, जैसे ये आ रही है तो आपतित किरण हो गई, और ये जा रही है टकरा कर परावर्तित हो रही ना, तो ये होगी परावर्तित किरण, परावर्तित किरण हो गई, परावर्तित किरण। यहाँ पर ये हो गया, ये इसमें से हम बीच में एक अभिलंब डालेंगे। अभिलंब मतलब 90 डिग्री, तो हम यहाँ पे एक अभिलंब, इसे कहेंगे हम अभिलंब हो गया ये। ये हो गया, ये आपका हो गया आपतन बिंदु, जहाँ पर ये भी आई है बिंदु, और ये भी सब एक ही तल पर मिल रहे हैं, तो ये हो गया आपतन बिंदु हो गया ये आपतन बिंदु। तो सबसे पहले हम इसका पहला नियम जानेंगे। तो इसका प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम, तो यह इसका पहला नियम कहता है कि आपतित किरण जो ये आपतित किरण तथा परावर्तित किरण, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा अभिलंब, ये हो गया अभिलंब। आपका अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते, तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। और इसका दूसरा नियम कहता है, ये हो गया दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। इसका दूसरा नियम कहता है आपतन कोण होता है बराबर परावर्तन कोण के। हम इसे लिख सकते हैं I बराबर R, इसका दूसरा नियम। अगर पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।